आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताएंगे। फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण। अभी कुछ पहले हमने एक टॉपिक बताया था पोषण। पोषण में एक टॉपिक था स्वयंपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण हरे पौधे किस विधि द्वारा करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण। सभी बच्चों को मालूम है कि पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के भाग जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, ये 5 पार्ट्स में पौधे के भाग डिवाइड किए गए, जिसमें पौधे का जो पत्ती वाला भाग है, पत्ती का भाग हरा होता है। और हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और ये क्लोरोफिल किस क्रिया के अंतर्गत प्रयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो आज डिफिनेशन हम प्रकाश संश्लेषण की सीखेंगे। क्या है, आप लोग भी लिखते जाइए। जब हरे पौधे वातावरण से CO2 तथा भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पौधे वातावरण से CO2 और भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज बनाते हैं। तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं टॉपिक को। जब हरे पौधे माने जिनकी पत्तियां ग्रीन है, और ग्रीन में क्या होता है? पर्णहरित, या इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोरोफिल। लवक भी हमने पढ़ा है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। तो पौधे हरे भाग में कौन सा लवक? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। वातावरण से उपस्थित CO2 और भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश के कार्बोहाइड्रेट बनाते, तो एक क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसका रासायनिक समीकरण भी पूछा जाता है। एक और लाइन इसमें लिखी, इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो लिखेंगे इस क्रिया में O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये OMR शीट के लिए आपके लिए एक टॉपिक हो गया। मैं एरो का निशान से इसको हाईलाइट कर रहा हूं। कौन सी गैस? O2। अब इसका समीकरण देख लीजिए। 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, एरो का निशान, एरो पर क्या लिखेंगे हम? पर्णहरित। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं क्लोरोफिल। और लाइट ऑफ सन, सूर्य का प्रकाश, तब ये बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2, ये ग्लूकोज एक हमारे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकराइड है। ये है कार्बोहाइड्रेट। ये बन गया। अब आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो
प्रक्रमों में, 2 प्रक्रमों में होती है। फर्स्ट प्रकाशी प्रकाश संश्लेषण, इसको हिल अपक्रिया के नाम से भी जानेंगे। और सेकंड है अप्रकाशी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशी प्रकाश संश्लेषण जो है वो ये हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, ग्रेना भाग में होती है। अभी इसको डिटेल से भी बताएंगे। ग्रेना भाग ये पूछा जाता है मार्क्स में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो है या प्रकाशी प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ होती है, तो हरित लवक के ग्रेना भाग में। तो जो अप्रकाशी प्रकाश संश्लेषण है ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। किस भाग में होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिश ये है कि ये डिफिनेशंस और ये समीकरण आप ध्यान रखें, और ये समीकरण आपके रासायनिक अपक्रियाओं के संतुलित करने में भी दी गई। रिक्त स्थानों में पता चला 6CO2 6CO2 एरो के साथ यहाँ डाट दे दिया और प्लस 6O2 लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ग्लूकोज बनता है। इस क्रिया में ग्लूकोज प्रकाशन क्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है और अप्रकाशिक क्रिया हरित लवक की स्ट्रोमा भाग में होती है। अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे, जिसको सेकेंड वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तब तक आप इसका शॉर्ट नोट कर लें या इसको शॉर्ट तरीके से लिख लें।